Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture we are going to discuss the classification of digital computers. हम यहाँ पे classification पढ़ेंगे digital computers की, ठीक है. सो हमारे पास कितने टाइप्स के डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं. हमारे पास 3 टाइप्स के डिजिटल कंप्यूटर्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है. अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? वो कंप्यूटर्स जो 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं वो सब कंप्यूटर्स हमारे पास क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है. चाहे वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हों, मिनी कंप्यूटर्स हों, ठीक है. ये सब कंप्यूटर्स हमारे पास कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? 0 और 1 की. ऑन द बेसिस ऑफ 0 और 1, ठीक है, इसको हम बाइनरी भी कहते हैं. हम कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर्स नेम देते हैं, ठीक है. सो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या कौन से हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स है, डिजिटल कंप्यूटर्स में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स है, ठीक है. अब ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो उनको क्लासिफाई किया गया. क्लासिफाई मतलब ये कि उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया. क्यों? क्योंकि हर कंप्यूटर जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़ा था, माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़ा था, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स पढ़ा था. तो ये सारे कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स जो है एट अ टाइम कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी, ठीक है, इन चारों चीज़ों की बेस पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स को, ठीक है, कि किस कंप्यूटर का साइज़ ज़्यादा है, स्टोरेज किस कंप्यूटर में स्पीड ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, कितने कौन सा कंप्यूटर जो है वो कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को और कितनी नंबर ऑफ यूज़र्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं. मतलब कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो कौन सा कंप्यूटर एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो ये आपके पास आपका जो टॉपिक है उसको मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट कंप्यूटर हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर. फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर डेवलप इन 1940s, ठीक है, अर्ली 1940, ठीक है. ये कब डेवलप हुआ था ये कंप्यूटर्स? अर्ली 1940s में, ठीक है. A mainframe computer is a very large, very powerful and expensive computers, ठीक है. अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत ही लार्ज कंप्यूटर्स थे, ठीक है. जाहिर है जब कंप्यूटर्स लार्ज होते हैं तो उसमें उनके अंदर जो भी हार्डवेयर यूज हो रहा होता है, ठीक है, वो हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है. मतलब आप उसको इजीली जो है ना दोबारा गेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से. आप उस हार्डवेयर को जो है ना क्या कहते हैं चीपर प्राइस में हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है. सो एज कम्पेयर टू देयर साइज ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है. डैट कैन सपोर्ट 100 एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट अ सेम टाइम, ठीक है. ये कितने यूजर्स को जो है एट द सेम टाइम जो है कितने कंप्यूटर्स यूजर्स इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है. मतलब ये कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, हम एक पर्सन सिर्फ एट टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है. पर इन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता. अगर आप यहाँ पे 1000 इवन 100 ऑफ यूजर्स इस कंप्यूटर को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है. देयरफॉर दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे इन कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है. आपके पास अगर डाटा बहुत ही ज़्यादा डाटा हो, ठीक है, और आप जो है उसको सेव रख रहे हो, ठीक है, तो वो आप उसके लिए आपके पास कौन से कंप्यूटर्स की जरूरत होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, ठीक है. The mainframe computers that use cutting edge technology are the foundation of today's business in banking, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको पहले cutting edge technology का बता दूँ कि cutting edge technology क्या होती है, ठीक है. It is the most advanced development in computer technology, ठीक है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, ठीक है, आपके पास न्यू चीज़ें इन्वेंट होती हैं. लाइक हमारे पास फेस रिकॉग्निशन होती है, कहीं पे भी ऐसे डिवाइस ऐसी टेक्नोलॉजी को वहाँ लगा दिया जाता है कि जो फेस की रिकॉग्निशन के थ्रू जो है वो इजीली असेस हो सकता है कि आदर ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं, ठीक है. डिफरेंट पर्पसेस के लिए फेस ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रही थी. आपके मोबाइल में फेस ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहे थे, एज अ पासवर्ड आप यूज करते हैं, ठीक है. फिंगरप्रिंट्स देख लें आप, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स भी हर जो है टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है. उसके अलावा बार कोड रीडर आपने देखा होगा, जो भी शॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, मोस्टली वहाँ पे आपको बार कोड रीडर नजर आते होंगे. सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन एंड ब्लूटूथ, ये सब आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है. सो
अब ये कंप्यूटर जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में न्यू चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, ठीक है, नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें जो हो रही होती हैं, लाइक डिवाइसेस हो गई, कोई भी टेक्निक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वापस है ये टेक्नोलॉजीज, मतलब ये कंप्यूटर जो है कहाँ पे यूज़ होते हैं, बिजनेस एंड बैंकिंग में, ठीक है। लाइक हमारे पास बैंक में बहुत ज़्यादा डाटा होता है, ऑब्वियसली उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत होगी ना जहाँ पे डाटा ज़्यादा स्टोर हो सके, ठीक है। सो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वापस कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, बैंक में यूज़ हो रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में यूज़ हो रहे होते हैं, एजुकेशन में, एयर ट्रैवल में, रिसर्च सेंटर्स में हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स जो भी होते हैं वहाँ पे मेन फ्रेम यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। आइदर प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये हमारे पास वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट मोर देन ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये इंस्ट्रक्शन स्टेप्स में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब एक सेकंड में आप ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये कंप्यूटर जो हैं ये 100 इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एट अ टाइम जो है सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इन कंप्यूटर्स में ज़्यादा जो है यूजर्स एट द सेम टाइम जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Some examples of mainframe computers are IBM's Enterprise's EC12, EC1960, HP 1650 series and HP Integrity Superdrome, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर्स की क्या है हमारे पास टाइप्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के हमारे पास क्या है, ये टाइप्स है, ठीक है। सो जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है ऑब्वियसली हर कंप्यूटर में के साइज में, स्पीड में जो है वो कह सकते हैं हम इसको डिफरेंस आता है, ठीक है। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंप्यूटर्स कौन से हैं, मिनी कंप्यूटर। सो मिनी कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1960s, ठीक है, मतलब ये कि पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्टोरेज, स्पीड, नंबर ऑफ यूजर्स जो है एट अ टाइम सपोर्ट कर सकें, हमारे पास नई कंप्यूटर जो थे वो इन्वेंट हो गए, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स कब इन्वेंट हुए, जब हमारे पास आईसी चिप्स इन्वेंट हुई थी, तो मतलब ये कि आईसी चिप्स हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो इन्वेंट हुई थी, तो तभी हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स इन्वेंट हो गए थे, मिनी कंप्यूटर्स भी, ठीक है। अ मिनी कंप्यूटर्स इज बिगर देन अ माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉल होता है। अगर आप इनका साइज देखें तो इनका साइज जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेस है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। ये वाले कंप्यूटर हमारे पास टिप्स में इंस्ट्रक्शंस टिप्स जो है वो एग्जीक्यूट करते थे, लाइक ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है, मतलब पर सेकेंड में वो ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं बिलियंस में जो है वो एग्जीक्यूट होने होंगे थे, ठीक है। देयरफॉर दे कैन प्रोसेस मोर डाटा देन माइक्रो कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डाटा ज़्यादा प्रोसेस करते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। टुडे मिनी कंप्यूटर्स विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी आर प्लेड एन important role in business organization for their data processing equipments, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स में भी हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेक्नोलॉजी दीज आर जो ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं कहाँ पे, मतलब ये कंप्यूटर्स जो अंदर कितने यूजर्स को एट अ टाइम जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम कितने यूजर्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं इस कंप्यूटर को, 100 ऑफ यूजर्स को, ठीक है। और ये सब कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, PIA में, नादरा, पुलिस डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में, ये कौन से कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स के क्या है, IBM सिस्टम 36 एंड HP 3000, ठीक है। ये हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलेस्ट एंड लो कॉस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। आपने पहले कंप्यूटर्स पढ़े थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़े थे, उनका भी साइज आपने पढ़ा था, ठीक है। वो कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, ठीक है, पावरफुल थे, एक्सपेंसिव थे, ठीक है, और बहुत एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स इनका साइज जो था वो बहुत इंक्रीज था, ठीक है, ज़्यादा था, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्मॉल होते हैं, ठीक है। बट हमने ये पढ़ा था कि एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स ये कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो लार्ज इन साइज हैं, ठीक है।
सो ये कंप्यूटर जो थे ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इजीली हर पर्सन जो है वो इन माइक्रो कंप्यूटर्स को है वो इजीली परचेज कर सकते थे, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन होम एंड ऑफिसेज। माइक्रो कंप्यूटर्स वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970s, ठीक है। 1960 में हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, उसी के 10 साल बाद हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। 1970s में हमारे पास कौन से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। वन माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप, इसका मतलब ये कि हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स जो थे वो थर्ड जनरेशन में जो है इंट्रोड्यूस हुए थे, और जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर थे ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब ये हुआ माइक्रो कंप्यूटर्स भी जो हमारे पास क्या हुआ फोर्थ जनरेशन में ही जो इन्वेंट हो गए थे, इंट्रोड्यूस हो गए थे। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास होता क्या, व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ एंटायर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स बर्न हो जाए तो पूरा सिस्टम जो था वो ब्रेक डाउन हो जाता था, ठीक है। इसी तरह थर्ड जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या चीज़ें इन्वेंट हुई, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर अगर जो है वो ख़राब हो जाए, जल जाए, तो आपको पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करना छोड़ देता है, ठीक है। इस वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेन जो है ना फंक्शन प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। modern micro computers have large storage capacity and they can execute millions of instructions per second। हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर दिया था डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। सो माइक्रो कंप्यूटर्स जो थे उनमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते, ठीक है। A variety of software is available for use in these computers। अगर आप यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स में देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में देखें, तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर जो थे वो इजीली यूज़ नहीं होते थे, ठीक है। आप यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कंप्यूटर्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए यूज़ के लिए जो है वो इनको बनाया गया था, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड टैबलेट्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो डेस्कटॉप के फॉर्म में होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनको आप पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है, जिनको आप पीसी भी कहते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म में भी होते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में, मोबाइल फोन के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो कौन सी कंपनीज जो है माइक्रो कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करती हैं? IBM, डेल, HP, तोशिबा एंड एसर, ठीक है। A microcomputer is also known as personal computers, PC, IBM, Lenovo series, Dell XPS series and HP Envy series are most popular computers, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी ये IBM के, Lenovo के कंप्यूटर जो हैं वो भी बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। डेल के कंप्यूटर्स जो है तो उनको बहुत प्रेफर किया जाता है, HP के कंप्यूटर्स को बहुत प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। अब हम ग्रीन बॉक्स पे देख लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे थे। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट यूज्ड ओनली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर्स में नहीं यूज होता बल्कि ये जो है डिफरेंट डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। लाइक मोबाइल फ़ोन में आपके पास होता है माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो ओवन में जो है माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे होते हैं, कैमराज में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वॉशिंग मशीन में, टेलीविजन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, यूजेस हैं। और ये यूजेस किसके हैं हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर के, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। थैंक यू।